नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शर्मा वॉइस पर। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक औरत की ज़िंदगी को लोगों ने पाप से जोड़ दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। क्या सुमन अपने पति की मौत के पीछे की साजिश को उजागर कर पाएगी? जानने के लिए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गांव के एक छोटे से कोने में सुमन अपने पति मोहन और सास के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। मोहन गांव का एक मेहनती किसान था और उसकी सादगी से हर कोई प्रभावित था। सुमन अपने 2 बच्चों के साथ ससुराल की जिम्मेदारियों को पूरा लगन से निभा रही थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, जब तक कि एक दिन मोहन अचानक खेत में बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई। मोहन की अचानक मौत से सुमन और पूरे गांव में शोक का माहौल छा गया। लोग इकट्ठे हुए और पुरानी रूढ़िवादिताएं फिर से उभरने लगी। गांव की बूढ़ी औरतें कहने लगी, किस पाप के कारण ये बेचारी विधवा हो गई। कुछ लोग कहने लगे, शायद उसने पिछले जन्म में कोई बड़ा अपराध किया होगा, तभी भगवान ने उसे ये दुख दिया है। सुमन के लिए यह सुनना बहुत पीड़ादायक था, क्योंकि उसने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिया था। वह अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं करती थी। फिर यह किस पाप की सजा थी? सुमन मन ही मन इस सवाल से जूझ रही थी। एक दिन गांव के सम्मानित पंडित जी सुमन के घर आए। उन्होंने सुमन को समझाया, बेटी, विधवा होना किसी पाप का परिणाम नहीं है। यह जीवन का एक स्वाभाविक चक्र है। मृत्यु का कारण कोई कर्म नहीं होता। हर इंसान को अपने जीवन के अंत का सामना करना ही पड़ता है। सुमन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। कुछ दिनों बाद सुमन को अपने छोटे बेटे से एक अजीब बात पता चलती है। मोहन की मौत के दिन उसका बेटा खेत के पास खेल रहा था और उसने मोहन के साथ एक और आदमी को देखा था। यह आदमी गांव का ही रहने वाला था, रमेश, जो मोहन से काफी जलन रखता था। उसने सुमन को यह भी बताया कि उस दिन रमेश ने खेत में मोहन के साथ जोर जोर से बहस की थी। सुमन को अब शक होने लगा कि मोहन की मौत एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई साजिश थी। उसने अपने बेटे की बात पर ध्यान दिया और गांव में रमेश के बारे में छानबीन शुरू की। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। रमेश ने मोहन के पानी के बर्तन में जहर मिला दिया था और यही जहर उसकी मौत का कारण बना। सुमन ने रमेश की इस साजिश को उजागर किया और गांव के मुखिया के सामने इस मामले को लाकर उसे सजा दिलवाई। मोहन की मौत प्राकृतिक नहीं, बल्कि एक साजिश का नतीजा थी, जिसे सुमन ने अपने साहस और धैर्य से सुलझाया। इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन की कठिनाइयों को केवल पाप पुण्य के नजरिए से देखना सही नहीं है। कभी कभी जीवन में आने वाली मुश्किलें इंसानों की बुरी नीयत और ईर्ष्या का नतीजा भी हो सकती है। सुमन की तरह हमें भी सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए और समाज की अंधी धारणाओं को तोड़ना चाहिए। इस कहानी में हम देख रहे हैं कि कैसे समाज की रूढ़िवादी सोच और अंधविश्वास एक महिला को दोषी ठहराते हैं, जबकि उसकी पीड़ा का असली कारण कुछ और होता है। किसी के दुख या हालात को पाप से जोड़ना गलत है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव हमारे कर्मों का परिणाम नहीं होते, बल्कि यह समय और परिस्थितियों का खेल है। हमें ऐसे महिलाओं का साथ देना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए, न कि उन्हें समाज के तानों और झूठी धारणाओं के तले दबाना चाहिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों को भी जागरूक करें। हमें समाज में फैली इन गलत धारणाओं को मिलकर खत्म करना है। धन्यवाद।